हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो। और ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने आज़ादी के लिए अलग अलग दौर में संघर्ष किया और हर दौर में अलग अलग नारे गूंजे। इन नारों ने सिर्फ शब्द नहीं बने, यानी कि इन नारों में सिर्फ शब्द नहीं बने बल्कि लोगों के दिलों में जोश भर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 में भारत के वीर सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला जज्बा दिखाया। उनके नारे थे मारो फिरंगी को। यही नारा पहली बार पूरे भारत में आजादी की पहली चिंगारी बनकर फैला। दोस्तों, फिर बात करते हैं हम 1870 के दशक में हमारे देश के महान लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत लिखा, वंदे मातरम। ये सिर्फ गीत नहीं था, ये हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का उत्साह भरने वाला नारा बन गया। 1886 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भी यही नारा गूंजा, भारत माता की जय। इस नारे ने भारतवासियों में एकता और आजादी की चाह पैदा कर दी। 1900 से लेकर 1920 यानी कि आजादी की दूसरी लहर। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जनता में गुस्सा था और आंदोलन शुरू हुआ। इसका नारा था स्वदेशी अपनाओ। लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया और अपने देश की चीजों को अपनाना शुरू किया। 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हमें अपनी खुद की सरकार चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, 1916 में एनी बेसेंट ने अंग्रेजों से कहा, होम रूल इज माई बर्थ राइट। हमारी भी यही मांग थी कि भारत का फैसला भारतवासी ही करें। 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याओं के बाद लोग बोले, जलियांवाला बाग के शहीदों को सलाम। यह नारा दर्द और जज्बे का प्रतीक बन गया। 1920 से 1947 यानी क्रांतिकारी दौर। 1920 में महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध किया और कहा, नमक कानून तोड़ो। इससे देश भर में नमक आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही 1920 में क्रांतिकारी युवा बोले, इनकलाब जिंदाबाद, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारे भगत सिंह, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ने आजादी के जज्बे को जगाने के लिए गाए। दोस्तों, 1928 में जब अंग्रेजों ने साइमन आयोग भेजा तो लोग बोले, साइमन गो बैक। देश भर में विरोध हुआ। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया और नारा दिया, दांडी मार्च का। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने लोगों में जोश भरते हुए कहा, जय हिंद, यानी कि ये भी एक नारा बन गया। दोस्तों, फिर बात करते हैं हम 1942 में गांधी जी ने कहा, करो या मरो, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1946 में पूरा भारत बोला, अंग्रेजों अब तुम सब भारत छोड़ो। यही नारा आजादी के आखिरी कदम तक गूंजता रहा। 1947 से 1970 यानी कि आजादी के बाद। 1947 में आजादी मिली, लेकिन संघर्ष अब भी जारी था। देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। देश की ताकत जवानों और किसानों में है। 1966 में लोग बोले, इंदिरा है तो भारत है। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा, गरीबी हटाओ, देश में विकास और समानता के लिए। 1970 से 2000 का दौर। दोस्तों, हम बात करेंगे अब 1973 में विपक्ष ने कहा, इंदिरा हटाओ, यानी इंदिरा हटाओ, देश बचाओ।
1990 में राम मंदिर आंदोलन के समय नारा था राम लल्ला हम आएंगे, यानी कि राम लल्ला हम आएंगे। 2000 से यानी कि 2000 का जो वर्तमान दौर है फिलहाल का, उसके बारे में जानते हैं। 2004 में भाजपा ने कहा इंडिया शाइनिंग। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और फिर नारा दिया अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों फिर बात करते हैं हम 2015 में मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। 2022 में हर घर तिरंगा अभियान के समय नारा था हर घर तिरंगा। दोस्तों इन नारों ने सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। 1857 से लेकर आज तक भारतवासियों ने हर दौर में संघर्ष किया और अपनी आजादी और विकास के लिए आवाज उठाई। ये नारे हमें याद दिलाते हैं कि देशभक्ति सिर्फ अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य भी है। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और ये थे हमारे कुछ प्रमुख नारे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करना,